चलिए आज हम ये वाला पैटर्न प्रिंट करते हैं जो दिया हुआ है हमारी फिगर में। जैसे इस इनकी फर्स्ट रो में 1 1 1 5 कॉलम्स में आ रहा है, फिर 2 2 2 5 कॉलम्स में, तीसरी रो में 3 आ रहा है 5 टाइम्स कॉलम्स में 5 टाइम्स, 4 फिर फोर्थ रो में आ रहे हैं 4 4। जैसे ये नहीं लग रहा है जैसे कोई सेम पैटर्न, एक रो में एक पैटर्न, दूसरी रो में दूसरा, ये सेम 2 आ रहा है 3। अब हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज में। ये हम कैसे लिखेंगे, ऐसे प्रिंट कराएंगे प्रोग्राम जिससे हमारा ये वाला पैटर्न आएगा। जैसे हमारा सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश प्री प्रोसेसर, हैश इंक्लूड ये हमारी लाइब्रेरी फंक्शन होती है stdio.h। इससे हमारे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होते हैं। फिर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। इसका रिटर्न टाइप इंट दिया हुआ है। हम लेते हैं दो वेरिएबल्स आई जे इंट, इनका डेटा टाइप इंट है आई और जे। फिर हम अंदर वाला लूप जैसे दो फॉर लूप्स लेते हैं। हमें इसके लिए दो फॉर लूप्स चाहिए ही चाहिए, जैसे 1 1 1 1 2 2 2 2, ये वाला ये 5 तक चलेगा, 5 रोज तक। इसके लिए हमें दो लूप्स क्यों चाहिए? एक तो हमारे डिटरमाइन करते हैं, जैसे आई वाले जो हमारे रो डिटरमाइन करते हैं, और जे वाला हमारा ये करता है कॉलम डिटरमाइन। तो हम इसलिए दो लूप्स लेते हैं। पहले हम लेंगे जैसे फर्स्ट रो हमारा हमें प्रिंट कराना है, ये वाला रो प्रिंट कराना है। हम लेंगे फॉर लूप आई इक्वल टू, हमारा लिमिट है 5 तक। यहाँ हमारा जो नंबर है वो 5 है। हम लेंगे इसका आई लेस देन और इक्वल टू 5। फिर हम आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। फिर हम अंदर वाली लूप में जाते हैं। जैसे फर्स्ट रो हमने लिया, आई इनिशियलाइज हुआ आई इक्वल टू 1, ये कंडीशन चेक करेगा लेस देन 5 ट्रू, फिर इंक्रीमेंट करेगा आई प्लस प्लस, लूप से बाहर निकले। हमारा अभी है आई की वैल्यू 1, ये फर्स्ट रो में है, हमारा लूप चल रहा है। तो फिर इसके अंदर हम लेते हैं एक और फॉर लूप जे इक्वल टू 1। जे को हम इनिशियलाइज करते हैं 1 तक, 1, और इसको हम 5 तक लेते हैं क्योंकि हमारे रोज़ में भी 5 हमारा ये आता है अपर लिमिट इसका, जे प्लस प्लस। हम लेते हैं जे इक्वल टू 1, चलेगा हमारा लूप। फर्स्ट रो है जे इक्वल टू 1, प्रिंट होगा परसेंटी आई। हम यहाँ पे हम जे भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। आई हमने प्रिंट क्यों करा, आई रहेगा ना सेम आई इक्वल टू 1। अगर हम फर्स्ट रो में यहाँ पे हमें, अगर हम ये पैटर्न देखते हैं फर्स्ट रो में 1 1 1, ये कुछ नहीं लग रहा है जैसे सेम एक ही डिजिट प्रिंट हो रहा है। आई हमारा सेम ही रहेगा ना एक रो के लिए, इसलिए हम आई ले रहे हैं। जे हमारा वैरी हो जाएगा जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू, फिर हमारा अभी हम फर्स्ट रो में ही है, आई हमारा 1 ही है। जे हमें 5 तक प्रिंट कराना है, जैसे जे इक्वल टू 1, जे 1 2 3 4 5, जे का लूप हमें 5 तक चलेगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा तो फिर लूप से बाहर आएगा। फिर हमारा दूसरा आई होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी आई इक्वल टू 2, फिर दूसरी रो में आ जाएगा 2। फिर हमारा प्रिंट होगा परसेंटी आई हमारे वैल्यू आ गई है, आई की वैल्यू। अब हम ये लूप से बाहर निकला, फर्स्ट रो प्रिंट किया इसने, आई इक्वल टू 2 हमारा इनिशियलाइज हो गया। फिर ये अंदर वाली लूप में जाएगा जे इक्वल टू 1, फिर हमारा प्रिंट कराएगा जे इक्वल, फिर हमारी ये पोजीशन डिटरमाइन करता है जे इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में जा रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे, तो प्रिंट ये कराएगा आई की जो वैल्यू है, आई की यहाँ पे क्या वैल्यू है, आई की 2 हो गई वैल्यू, तो हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट 2। फिर जे का जो लूप है ये हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो रहा है जे इक्वल टू 2, फिर आ जाएगा 2 सेकेंड कॉलम है दूसरी पोजीशन पे, फिर होगा प्रिंट आई क्योंकि आई अभी 2 ही है और हमारा अंदर वाला लूप चल रहा है, तो आई ही प्रिंट होगा आई की वैल्यू जो, तो हमारा हो जाएगा 2 यहाँ पे प्रिंट, जैसे 3 पे आएगा फिर इंक्रीमेंट होता जाएगा जे इक्वल टू 3 आएगा, ऐसे ही फिर प्रिंट होता जाएगा आई की वैल्यू, आई की 2 ही है वैल्यू। फिर जब ये 5th कॉलम पे पहुँचेगा फिर ये स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। फिर हमारा आ जाता है थर्ड, आई होगा इंक्रीमेंट, ये लूप से बाहर आएगा। फिर हमारा आई होगा इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, आई की वैल्यू जब 3 होगी तो ये आ जाएगा थर्ड रो पे,
थर्ड रो ये वाली है, यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर ये जे इसकी पोजीशन 1 होगी, जे इक्वल टू कॉलम 1 होगा। प्रिंट यहाँ पे आई होगा, आई की वैल्यू क्या थी 3, यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। फिर जे कल ये 5 तक चलेगा ना, जे इक्वल टू 5 कॉलम्स तक जे की वैल्यू आ जाएगी 2 पोजीशन पे भी 3 आएगी। आई प्रिंट हो रहा है ना, आई की वैल्यू 3 हो रही है, 3 3 3 ऐसे ही। फिर 4 ये लूप से बाहर आ जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, आई की इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे वैल्यू 4th रो। फिर ऐसे ही चलेगा 5 तक, जब तक ये बाहर नहीं आता है अंदर वाली लूप से। यहाँ पे प्रिंट होगा, आई की वैल्यू होगी 4 4 4 4, इसी तरह आ जाएगा। अब ये लूप से बाहर आएगा, आई की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो फिर अंदर वाला लूप फिर से चलेगा, जे इक्वल टू 1, यहाँ कौन सी पोजीशन पे है, जे इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, क्योंकि आई की वैल्यू है 5। फिर 5 फिर 5 फिर 5, और ऐसे हमारा ये पैटर्न प्रिंट होगा। और ये फिर जब ये एक लूप से निकलेगा अंदर वाली लूप से, फिर ये आ रहा है बैक स्लैश n, इसलिए आ रहा है ये हमारी दूसरी लाइन में प्रिंट कराओ। जैसे फर्स्ट रो हो गई हमारी प्रिंट, तो फिर ये ये वाली हो गई, ये वाला लूप चलेगा। फिर ये बैक/n जो है ये हमारा दूसरी जो रो है ना इसी में ले रहा है। हाँ, फिर हमारा रिटर्न करता है 0, तो ऐसे हमारा प्रिंट हो जाएगा, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा ये पैटर्न 1 1 1 1 2 3 4 5, ऐसे हमारा प्रिंट होगा पैटर्न।